अब इसकी डेफिनेशन हो गई, ये एग्जांपल नोट हो गए, लिखो। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, chemical properties and physical properties are not same. अब लिखो isotons, थर्ड isotons, isotons वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर बहुत are different but neutron number same. For example, 1s3 2He4, ये 3-1, इसमें 2 न्यूट्रॉन है और इधर 4-2, इसमें भी 2 न्यूट्रॉन, तो ये आइसोटॉन्स हो। तो लिखो द न्यूक्लियाई हैविंग equal number of neutrons, are called isotons, for them both the atomic number and mass number are different. Yes, sir. New topic, nuclear size. Nuclear size. It is from that radius of any nucleus is directly proportional to cube root of mass number of that nucleus. यानी किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस उसके मास नंबर के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल। रेडियस of an nucleus is directly proportional to cube root of their mass. उसका जो मास नंबर होगा उसके क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जब प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं एक कांस्टेंट आता है नॉट 1/3। आर नॉट की जो वैल्यू होती है, आर नॉट कांस्टेंट है और आर नॉट की जो वैल्यू होती है 1.2 into 10⁻⁻15 मीटर और 10⁻⁻15 मीटर को फर्मी बोलते हैं, तो 1.2 फर्मी। इस फॉर्मूले से हम किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट कर लो ये। इसकी डेफिनेशन भी इसको यहाँ पर radius of any nucleus
Radius of any nucleus is directly proportional to cube root of mass number of that nucleus. Cube root of mass number of that nucleus that is very पूरा नोट कर लिया सर। हो गया। यस सर। Now atomic mass unit मास की जो यूनिट होती है अपन किलोग्राम और ग्राम में यूज करते हैं, बट न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनका मास बहुत कम होता है, उसमें एक न्यू यूनिट को यूज किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट AMU, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? कार्बन 12 का एक एटम का जो मास होता है उसका जो 12 पार्ट होता है, कार्बन 12 एटम वन एटम मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 अपॉन 12 उसका जो 12 पार्ट होगा और 1 कार्बन 12 के वन एटम का जितना भी मास होगा उसका जो 12 पार्ट होगा और AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये मास के यूनिट है, हम केजी ग्राम इनको यूज करते हैं मास की यूनिट के फॉर्म में, बट न्यूक्लियर फिजिक्स में हम किलोग्राम और ग्राम की जगह AMU यूनिट ऑफ मास यूज करेंगे। और ये कार्बन 12 के वन एटम का जितना मास होता है उसका 12 पार्ट। कार्बन 12 के वन एटम का जो मास है वो 1.992647 into 10 की पावर 26 और उसमें 12 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.66 into 10 की पावर -7 1 AMU 1.66 into 10 की पावर -27 kg के इसको डेफिनेशन लिखो। It is defined by 12 part. It is defined by 12 part of the mass of the carbon 12 atom. Of the mass of the carbon 12 atoms, यहाँ पर 1 AMU equal mass of 1 carbon 12 atom, mass of 1 carbon 12 atom upon 12 और ये नोट 1.66 into 10 की पावर -27 kg इक्वल होगा ये। हो गया सर। यस सर। अब AMU में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन का मास
लिखो मास ऑफ वन प्रोटॉन, ना लिखो इसमें कंटिन्यू नेक्स्ट लाइन में mass of one proton and 1.007276 AMU. 1.007276 AMU. और किलोग्राम में जो होता है 1.672 into 10 की पावर 27 kg. One proton, mass of one proton. One proton का मास AMU में इतना होता है और kg में इतना. Mass of one neutron 1.008665 AMU. 1.008665 AMU और in kilogram 1.675 into 10 की पावर -27. तो क्या भाई रवि का तो इस तरह से न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन से हेवियर होता है. ये डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस है. यानी इन न्यूक्लियस न्यूट्रॉन इज हेवियर देन प्रोटॉन. न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से हैवी होता है. भी होता है. ये हो गया एटॉमिक मास यूनिट. अब नाउ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस. डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस density of nucleus. Density mass upon volume. You know, density becomes equal to mass upon volume. न्यूक्लियस का जो मास होता है वो मास नंबर के इक्वल होता है AMU. किसी भी न्यूक्लियस का मास उसके मास नंबर के इक्वल होता है AMU. जैसे ऑक्सीजन 8 और 16. ऑक्सीजन न्यूक्लियस का मास 16 AMU. 16 AMU हो जाएगा ऑक्सीजन का मास. वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब. ये मीटर क्यूब में, ये मीटर क्यूब में ये वॉल्यूम हो गया और ये मास हो गया. अब अपन क्या करेंगे, AMU को किलोग्राम में चेंज करें. तो 1.66 into 10 की पावर 27 से मल्टीपल कर देंगे और इधर ये 4/3 पाई r और ये हो गया केजी मीटर किलोग्राम पर मीटर. इसकी यूनिट है. हमने AMU को केजी में कन्वर्ट कर दिया 1.66 into 10 की पावर -27 से. अभी किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया. ये 3 ऊपर चला जाएगा. उसके साथ साथ हम कैपिटल R को भी रिमूव करेंगे.
कैपिटल आर इक्वल होता है आर नॉट ए की पावर 1/3, आर इक्वल आर नॉट ए की पावर 1/3 और यहाँ आर क्यूब है तो बोथ साइड क्यूब करेंगे अपन, आर क्यूब इक्वल आर नॉट क्यूब और ये इसका क्यूब भी हो गया, इसका क्यूब भी हो गया, इसका क्यूब करोगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा 12। यहाँ पर इसको रिप्लेस करेंगे आप, ये 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 3 × 8 into 1.66 into 10 की पावर -27 अपॉन 4 पाई और r की पावर 3 की जगह है r नॉट 3 और 8 a से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ r नॉट की वैल्यू पुट करेंगे 1.2 into 10 की पावर -15 मीटर d पर 3 into 1.66 into 10 की पावर -27 अपॉन 4 into 5 की वैल्यू 3.14 और इसका क्यूब 1.2 into 10 की पावर -15 का होल क्यूब और इसको अपन सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2.29 into 10 की पावर 2.29 into 10 की पावर 70 किलोग्राम पर मीटर। ये डेंसिटी का नोट कर लो इसको, हो गया सर। अदर स्टूडेंट्स भी नोट कर लें, 1 मिनट अपन वेट करते हैं। कर लिया सर। हो गया सबने? अब देखो इससे क्या निकला, ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, हमने किसी स्पेशल न्यूक्लियस की डेंसिटी फाइंड आउट की करी और इसमें कहीं पर भी एटॉमिक नंबर या मास नंबर नहीं आ रहा, इट मींस डेंसिटी ऑफ आर न्यूक्लियस इज सेम, डेंसिटी इज कांस्टेंट। हाइड्रोजन की भी डेंसिटी यही रहेगी, हीलियम की डेंसिटी भी यही रहेगी, लिथियम की डेंसिटी भी यही रहेगी, कार्बन की डेंसिटी यही है, ऑक्सीजन की डेंसिटी यही है, बेरिलियम की यही है, कैल्शियम की भी यही है, सबकी डेंसिटी यही रहेगी क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं पर भी मास नंबर और एटॉमिक नंबर नहीं आया। इट मींस डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियस इज सेम, डेंसिटी इज कांस्टेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट, तो यही डेरिवेशन करके यहां तक आना है और यहां क्लियर हो जाएगा कि डेंसिटी इज कांस्टेंट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, लिखो इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, it is clear from equation first that density of nucleus is independent of mass number. Nucleus is independent of mass number and independent of mass number and is of order of and is of the order of 10 की पावर 17 ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 17 किलोग्राम में
पर मीटर क्यूब, ये उसका ऑर्डर हो गया। यस सर। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट। Density of nucleus is constant. ओके सर। Okay. यस सर। Next, equivalent energy of 1 AMU. Equivalent energy of 1 AMU. यस सर। अगर AMU मास डिस्ट्रॉय होता है तो उसके बदले हमें कितनी एनर्जी फाइंड आउट होगी। आइंस्टीन ने बताया था कि मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी मास में भी कन्वर्ट। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेशन E इक्वल mc²। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में और एनर्जी कन्वर्ट होती है मास। जैसे एटम बम वो मास है, जो ब्लास्ट होता है तो कन्वर्ट किसमें, एनर्जी। तो अगर 1 AMU मास AMU means 1.66 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। इतना मास अगर डिस्ट्रॉय होता है 1.66 into 10⁻⁻27 किलोग्राम मास डिस्ट्रॉय होता है तो हमें कितनी एनर्जी फाइंड आउट। इसकी वैल्यू रख देंगे आप 1.66 into 10⁻⁻27। You know C की वैल्यू 3 into 10⁻8, 3 into 10⁻8। After multiple 1494 into 10⁻11 जूल। एनर्जी की यूनिट जूल होती है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी यूज करते हैं। जूल को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो 1.6 into 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें इसका डिवाइड करोगे 9.31 into 10⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये पॉइंट रिमूव करते हो तो 931 into 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10⁻6 का मतलब मिलियन होता है तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मींस ये हुआ अगर 1 AMU मास डिस्ट्रॉय होता है तो हमें उसकी जगह 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फाइंड आउट होगी। बस आज का इतना ही होगा। सर निकल लेना।